नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। न्यूज़ 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। वैसे तो भारत ने इंग्लैंड को टेस्ट मैच हरा दिया, ये खबर है बड़ी। टूल किट का विवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और किसान आंदोलन लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़ा हुआ है। ये सारी खबरें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के गाँव में सबसे ज़्यादा चर्चा जिस खबर को लेकर है वो ये कि पंचायतों में आरक्षण कैसे होगा, किस गांव में किस जाति का प्रधान होगा और कौन से गांव में कौन सी सीट होगी, कौन सी आरक्षित होगी, नहीं होगी। तो अभी मैं आपको बड़ी खबर बता रहा हूं और साथ ही साथ अगले 10 मिनट तक फिर से एक बार बताने की कोशिश करूंगा कि पंचायतों में आरक्षण का चक्रानुक्रम यानी कि रोटेशन सिस्टम क्या है, इससे आपको समझ में भी आ जाएगा। तो बड़ी खबर यह है कि जब से पंचायती राज सिस्टम देश में लागू हुआ है तब से पहली बार सैफई ब्लॉक प्रमुख की सीट रिजर्व हुई है। यानी मुलायम सिंह यादव के गांव का जो ब्लॉक है इस बार पहली बार वहां ब्लॉक प्रमुख एससी होगा, अनुसूचित जाति का होगा। और इसीलिए सैफई जो गांव है जहां से दर्शन सिंह यादव, जो मुलायम सिंह यादव के बचपन से मित्र थे और लगातार जब से प्रधान का चुनाव शुरू हुआ है तब से दर्शन सिंह यादव सैफई के ग्राम प्रधान रहे हैं। कुछ दिनों पहले उनका निधन हो चुका है। आपको पता ही है कि मुलायम सिंह यादव से उनके किस तरह के रिश्ते थे। मुलायम सिंह यादव के अकेले कहने पर दर्शन सिंह यादव लगातार वो प्रधान रहे और मुख्यमंत्री रहे हो, रक्षा मंत्री रहे हो मुलायम सिंह यादव, लेकिन सबसे जिगरी दोस्त उनके गांव के प्रधान दर्शन सिंह यादव जी थे। अब बात आती है कि सैफई का प्रधान भी इस बार एससी हो सकता है। वो कैसे? आप रोटेशन सिस्टम से इसकी जानकारी, इस उदाहरण को मैंने इसलिए दिया, आपको पता है कि मुलायम सिंह यादव की फैमिली के लोग ही सैफई के ब्लॉक प्रमुख बनते रहे हैं। धर्मेंद्र यादव भी ब्लॉक प्रमुख थे, उसके पहले उनके 2 साल ब्लॉक प्रमुख रहने के बाद वो सांसद का चुनाव लड़े थे। उसके बाद लगातार 15 साल सांसद रहे थे। फिर गुड्डू यादव जो उनके पारिवारिक ही हैं वो वहाँ से ब्लॉक प्रमुख रहे थे। तेज प्रताप यादव भी ब्लॉक प्रमुख रहे थे, उसके बाद सांसद बने थे। अभी जो सीट है वो तेज प्रताप यादव की मां वहां से ब्लॉक प्रमुख है। तो कुल मिला के मुलायम सिंह यादव के कुनबे के आसपास ही सैफई के ब्लॉक प्रमुख का पद रहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार वो ब्लॉक प्रमुख का पद एससी को जाएगा। अब ये ऐसे हुआ है जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। इस उदाहरण को मैंने इसलिए दिया कि आपके समझ में आसानी से आ जाए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब से 1995 से लेकर 2020 तक अगर आपकी ग्राम पंचायत, अगर आपका ब्लॉक, अगर आपके ज़िले में अब तक आरक्षण नहीं हुआ है किसी कैटेगरी का, या एससी का या ओबीसी का, मान लीजिए कोई एक सीट है ग्राम पंचायत की या ब्लॉक प्रमुख की, वहाँ ओबीसी का रिजर्वेशन तो हुआ और बाकी जनरल रहा, जैसे सैफई में हुआ। या तो सैफई की सीट जो है वो ओबीसी के लिए आरक्षित हुई या जनरल रही। तो इन दोनों परिस्थितियों में वहाँ पर मुलायम सिंह यादव के लोग, परिवार के लोग ब्लॉक प्रमुख होते रहे, लेकिन वो सीट एससी के लिए कभी रिजर्व नहीं हुई। तो इस बार वो सीट एससी के लिए रिजर्व की गई है। इसी तरह अगर आपके गांव की पंचायत, आपके ग्राम प्रधान का पद जो है पिछले 25 सालों में 1995 से लेकर आज तक अगर आपके गांव में ओबीसी रिजर्व नहीं रही है तो इस बार ओबीसी रिजर्व होगी। अगर आपके गांव में एससी सीट नहीं रही है तो इस बार एससी सीट होगी। ये एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। दूसरा, अब आपको मैं और आसान तरीके से समझाता हूं कि मैंने पहले भी कहा था कि 18,000 ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं, तकरीबन 1/3 जिसमें आज तक रिजर्वेशन नहीं लागू हुआ है। तो ऐसी सीटों में चक्रानुक्रम के हिसाब से पहले एससी रिजर्व होगी, फिर ओबीसी के लिए वो सीट जाएगी, फिर जनरल के लिए आएगी। जिन गांव में इस वक्त ग्राम प्रधान एससी हैं उन गांव पर रोटेशन सिस्टम के आधार से वहां अब ओबीसी की वो सीट होगी और ओबीसी जहां पर है वो सीट जनरल को होगी। अब महिला होगी या पुरुष होगी, इसका निर्धारण के लिए जनसंख्या एक मापदंड होता है कि अगर मान लीजिए एक ब्लॉक में 10 गांव हैं जो कि ओबीसी की कैटेगरी में जा रहे हैं तो उसमें यह देखा जाता है कि 5 अगर
10 जा रहे हैं तो महिलाओं को जो जितना कोटा देना है जनसंख्या के हिसाब से, जितने गांव में ऊपर से महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी वो ओबीसी महिला हो जाएगी। इसी तरह एससी में अगर 10 गांव जा रहे हैं तो एससी महिला के लिए ऊपर से जिन गांवों की जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होगी और उनका जो कोटा होगा वो एससी के लिए आरक्षित हो जाएगा। तो ये बात आप समझ लें कि अगर आपके गांव का ग्राम प्रधान एससी है इस बार, तो अगली बार जो चुनाव हो रहा है 1 महीने के अंदर, वो 30 अप्रैल तक ये चुनाव खत्म हो जाने हैं, तो वो सीट अगर ग्राम प्रधान सिटिंग एससी है तो वहां पर इस बार ओबीसी होगा, अगर ग्राम प्रधान अभी ओबीसी है तो वहां पर जनरल होगा, और अगर जनरल प्रधान है तो वो सीट इस बार एससी को जाएगी। एक तो ये सीधा सीधा नियम है। दूसरा, अगर आपकी ग्राम पंचायत अब से पिछले 25 सालों में एससी के लिए रिजर्व हुई है, ओबीसी के लिए नहीं हुई है, तो वो ग्राम पंचायत इस बार ओबीसी के पास जाएगी। अगर आपके यहाँ ओबीसी और जनरल ही वो सीटें रही हैं, एससी के लिए नहीं हुई है, तो वो सीट एससी को जाएगी। इसके बाद अब बात आती है कि अगर एक ब्लॉक में जितने गांव हैं उसमें कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो जो संख्या है वो आरक्षण वाली संख्या उस सीमा को पार करेगी, तब उसमें कहीं कहीं अगर ऐसी स्थिति बनती है, वैसे इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आप प्रदेश स्तर पर देखेंगे, जिला स्तर पर देखेंगे तो कुल मिलाकर के पंचायतों की संख्या तकरीबन उतनी ही है जितनी पिछली बार रही है, थोड़ी सी कम ज़्यादा। तो ऐसा कोटा जो है वो इसी रोटेशन और जो पंचायतें पहले से आरक्षित नहीं रही हैं उसके हिसाब से वो कोटा पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर वो पूरा नहीं भी होता है या ज़्यादा हो जाता है, तब ये जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया है कि इसका निर्धारण वो करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन मेरे वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था जिससे उनको एक कन्फ्यूजन था कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि एससी सीट कहाँ होगी, ओबीसी सीट कहाँ होगी, जनरल सीट कहाँ होगी। मुलायम सिंह यादव के गांव और मुलायम सिंह यादव के ब्लॉक, अभी गांव की लिस्ट नहीं आई है, लेकिन उम्मीद यही है 99.9% की सैफई गांव का प्रधान भी इस बार एससी आरक्षित हो सकता है वो पद। लेकिन वहाँ के सैफई ब्लॉक प्रमुख का पद एससी सिर्फ इसलिए हुआ कि 1995 से लेकर 2020 तक सैफई का ब्लॉक प्रमुख या तो ओबीसी में रिजर्व्ड वो पोस्ट थी या वो जनरल के लिए थी, एससी के लिए कभी नहीं हुई, इसलिए वो एससी कर दी गई है। तो आप ये इस बात को ध्यान रखिए। और दूसरी बात, लोगों ने ये भी उस वीडियो में मैंने कमेंट्स में जाकर के देखा था और हमारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं उन्होंने बताया था, हम हमेशा न्यूज़ 24 में ये कोशिश करते हैं कि जनता जो चीज़ जानना चाहती हो और उसका जिस तरीके का फीडबैक हो, हम उस तरह की जानकारी उसको दें, क्योंकि बहुत जगहों पर अभी तक बहुत सरल और सीधे शब्दों में आरक्षण को समझाने की बातें, गोलमोल चीज़ें आ रही हैं, लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा है। गांव देहात का मैं भी रहने वाला हूं, गांव देहात कस्बों के लोगों की जानकारी, किस चीज़ को जानने की इच्छा है, ये मुझे पता चलता रहता है समय पर। तो एक बात तो ये है कि ये जो आरक्षण का काम है वो जिला मजिस्ट्रेट लेवल पर ग्राम प्रधानी का 2-3 तारीख तक पूरा हो जाएगा। 8 तारीख तक आप वो पब्लिश हो जाएगी, पहले हफ्ते में मार्च के। 8 तारीख तक आप उस पर आपत्तियां, अगर आपको आपत्ति है कि आपके गांव में ऐसे ऐसे है और ये रिजर्वेशन गलत हो रहा है या जनरल कैटेगरी को जा रहा है तो गलत जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्शन आप 8 मार्च तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ दे सकते हैं। 15 मार्च को पूरे आरक्षण की लिस्ट फाइनली पब्लिश हो जाएगी और उसके बाद 30 अप्रैल तक ग्राम प्रधान का चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर और कुछ पंचायत चुनाव के बारे में जानकारी हासिल करनी हो तो आप हमारे इसी पेज पर, फेसबुक और यूट्यूब पर आप अपने कमेंट लिखिएगा। हम लोग, हमारी टीम सोशल मीडिया की उसको जानने की कोशिश करेगी और हम फिर अगले वीडियो में आपकी इन क्वेरीज का, आपके उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।